हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करते हैं। ये पूरी हमारी जेपी हेल्थ की टीम है। हम सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। आप सब ने इन सबसे कभी ना कभी बात की होगी, तो आज हम इनके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Good morning everyone, I am Akash from JPL Partners. मैं सेकंड ईयर कर रही है जेपीएल पैराडाइज से हूँ, हरिद्वार से। हेलो, मैं जेपीएल पैराडाइज से कार्य हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, जेपीएल पैराडाइज हरिद्वार से। Hello, my name is Shivu Mishra from Haridwar. Hello everyone, my name is Khalid. Hello everyone, my name is Uday and I'm from JPL Paradise. हेलो, नमस्कार। आपका हम दिल्ली में स्वागत करें या आप लोग हमारा स्वागत करो? थैंक यू वेरी मच। लेकिन हम ना तो आपका स्वागत करें ना हमारा स्वागत करें, हम बच्चों का स्वागत करेंगे, क्योंकि बच्चों के पीछे तो आप लोग पीछे चले आओगे। बच्चों के पीछे आप लोग पीछे चले आए और इन बच्चों को ठीक करने के पीछे हम लोग पीछे चले आए। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे होने शुरू हो गए, बोलने लगे हैं, हैप्पी हो गए हैं। तो आप लोग देखिए, ये सबसे बड़ी तपस्या है और इनके बच्चों को देखभाल करनी है। ट्रीटमेंट तो हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन ऑटिज्म के बच्चों की देखभाल करने की तपस्या कौन कर रहा है? माँ कर रही है। पिताजी तो परेशान हो गए हैं, परिवार वाले भी परेशान हो रहे हैं और जो आसपास के लोग हैं ना, वो भी परेशान हो गए। कई जगह मेरे को मिला है कमेंट्स के, वो कहते हैं आसपास के लोग कि मेरा बच्चा, आपका बच्चा तो पागल है, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि इन बच्चों में बहुत अच्छी इंटेलिजेंस होती है। ये लोग एक अलग इनका माइंड डेवलप होता है। स्पीच का तो एक प्रॉब्लम है कि छोटा माइंड है, वो डेवलप नहीं हुआ, लेकिन जो अदर फैकल्टीज़ हैं जिसमें इंटेलिजेंस है, सुनने और समझने की क्षमता है, वो बहुत अच्छी हो गई। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, तो सुनने और समझने की शक्ति इनमें खूब है। तो ये लोग ऐसे हीरे हैं जो मट्टी जैसे लगते देखने में, आपको तराशना है बस। और ये बात आप लोगों को भी अनुभव होती होगी कि हमारे बच्चे में कुछ फैकल्टी बड़ी अच्छी है, याद रख लेता है इसको, समझ है इसको, बोल नहीं पाता तो ये बेचैन रहता। और बेचैन रहने का कारण यही है कि बच्चे अपने आप को ना दूसरे से हीन भावना समझते हैं, इसलिए वो सोशल भी नहीं हो पाते, दूसरे बच्चों से दूर रहेंगे या उन बच्चों के पास जाएंगे तो उन्हें धक्का देते, तो सोशल बिहेवियर नहीं रहता इनका। क्योंकि ये एक नॉर्मल है, मनुष्य का एक है। हम में भी अगर कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, हम भी समाज से थोड़ा सा अलग करके बैठ जाते। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कौन करेगा इन बच्चों के अंदर? माँ करेगी, परिवार वाले करेंगे। और वो कैसे करेंगे कॉन्फिडेंस? अगर मैं अपने बच्चे को बार बार डायरेक्शन देता हूँ, इधर आओ, इधर जाओ, ये करो, वो करो, उसे अपने में करने ना दूँ तो उसका कॉन्फिडेंस बनेगा? नहीं बनेगा। अपने से अगर वो कुछ कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस दूसरा है। और उसमें जो भी कुछ कर रहा है उसमें आप ताली बजाओ और भी हो जाए। तो ताली बजाना, उसको अपने में खेलने देना, और जब भी आपके पास आए आप क्या करोगे? गले लगाओगे। तो लव, प्यार, बच्चा कहाँ जाएगा, उसको कहाँ से प्यार मिलेगा? माँ बाप से मिलेगा। तो ये तीन चीज़ें के लिए मैं कहता हूँ कि आपको
इसमें व्यवहार करना है, और घर के अंदर भी थोड़ी शांति रहे तो बहुत ही अच्छा है। अब हम मेनली ये बात बोलते हैं कि भाई स्पीच थेरेपी नहीं करो। आप लोग जहाँ भी जाते हो ऑटिज्म में, हर जगह आपको यही सुनने को मिलता है कि ट्रीटमेंट नहीं है। तो क्या है फिर? तब आप स्पीच थेरेपी करा लो, ओटी करा लो। मैं कहता हूँ नहीं, ये मत करो। क्यों नहीं कराओ? कि अगर उसका माइंड बना ही नहीं तो आप उसको सिखाओगे, आओ उसके सिखाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? उसके अंदर और फ्रस्ट्रेशन आएगा, उसके अंदर और गुस्सा आएगा, वो और हाइपर एक्टिव हो जाएगा। 3 चीज़ होने लगेगी। अब जब हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो आप फिर परेशान हो जाओगे। बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या दे देगा उसको? सीजोडोन, रेस्पिडोन, जो कि माइंड को सुस्त करने की दवाई है। क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे को नशे की दवाई दे दें, अफीम दे दें, उसको शराब पिला दें कि वो सो जाए? ऐसा चाहोगे? नहीं। तो हमको कुछ भी नहीं करना है। बेस्ट थेरेपी इज द नो थेरेपी एट ऑल। बच्चा अपने आप खिलता है, बच्चा अंदर से खिलता है, बाहर से थोड़ी खिलता है। एक बीज के अंदर पेड़ छुपा होता है, ऐसी हमारा बच्चा जो है, एक छोटा बच्चा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ छुपी हुई है। आने वाली लाइफ में पता नहीं क्या क्या वो करेगा, लेकिन वो तभी करेगा जब उसके अंदर एक तो लाइफ फोर्स हो खूब, और जीवन शक्ति जिसे कहते हैं, और कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस बनने के लिए आपको इसको जो कर रहे हैं वो करने दीजिए। क्योंकि बच्चा जो है ना, हम लोग उसको बच्चा मत समझें, वो उसके आँख नाक कान सब कुछ है उसके, और वो देख रहा है, नई जगह जा रहा है, वो एक्सप्लोर कर रहा है, उसके लिए हर चीज़ नई है। वो जो नई चीज़ है उसको आप रोक देते हो। वो कुछ करने जा रहा है, आप उसको रोक दोगे, ये मत करो, वो मत करो। तो उसकी जो सीखने की और समझने की प्रक्रिया है वहीं की वहीं रुक जाएगी। प्रैक्टिकली हम उसको, उसके जो ब्रांचेस डेवलप हो रही है हम उसको काट, तो उसको कुछ मत करने दो। जो भी कर रहा है उसकी तालियां बजानी है। तो ये तो रहा हमारा मेंटल मैनेजमेंट। अब एक थेरेपी हमने शुरू करी है, वो आप लोग शुरू कर दो उसको भी। उसमें क्या करना है, देखिए बच्चा जो होता है ना, वो देख के करता है। देख के जो बच्चा सीखता है वो बढ़िया सीखता है। आप सिखाएंगे, उसका आई कांटेक्ट नहीं है, अधिकांश बच्चों का आई कांटेक्ट नहीं होता। वो आप कुछ बोलते जाओगे, कितनी भी मेहनत करोगे तो क्या होगा, वो उसके दिमाग में जाएगा ही। हम स्पीच थेरेपी लेके बैठे रहेंगे सुबह से शाम तक, वो एक दो वर्ड बोल लेगा, उसमें आप सोच रहे हो कि बोलने लगा। वो मम्मी बोला, पापा बोला, ये पता नहीं पापा कौन है मम्मी कौन है, वर्ड बोल देगा। तो जो थेरेपी है, इसको मैंने सरगम थेरेपी नाम दिया है। इसमें क्या करना है हम लोगों को, आप लोग शायद कुछ जानते भी होंगे, वीडियो में देखा होगा। किसने सरगम थेरेपी देखा है? सबने? किसी ने उसको अप्लाई किया है? तो उसमें क्या करना है हमको, जो ये 7 शब्द हैं, सारे गा मा पा धा नी, वो शब्द हम निकालेंगे। उसमें हम बच्चे को नहीं कहेंगे कि आप हमारे पास आओ। आप दोनों मिलके, मम्मी पापा, घर में जितने लोग हों, जोर से कम दिन में 2 बार 4-5 मिनट के लिए आपको ये थेरेपी करनी है, जिसका नाम सरगम थेरेपी है। तो उसमें हम लोग साथ साथ एक साथ बोलते हैं, तो सब लोग हमारे साथ सुर मिलाएंगे सारा, और तब आप बच्चे की रिएक्शन देखना कैसे होती है। शुरू करिए। सा
तो आपके सुर के साथ सुर मिल गया उसका, इसका मतलब ये कनेक्शन पूरा हो गया। कनेक्शन कहाँ था? कनेक्शन कैसे होता है स्पीच थेरेपी में? हम कान से सुनते हैं, दिमाग से सोचते हैं और फिर हम बोलते हैं। तो ये 3 स्टेप है। हमको उसको सिखाना नहीं है कि ये बोलो ना, आपको ये नहीं आके मेरे पास आओ। बच्चा वहीं खेल रहा है, वो जैसी आपकी आवाज़ सुनेगा वो आपका उसका दिमाग एकदम से आपकी तरफ आएगा और वो बोलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हमारी स्पीच थेरेपी इनोवेटिव थेरेपी है। क्यों? क्योंकि ये जो 7 सुर है ना, ये प्रकृति से निकले हुए सुर हैं, नेचर के। दुनिया में सारी लैंग्वेज इन्हीं 7 सुर के अंदर बनती है। दुनिया में सारा संगीत, सब कुछ, भाषा, हमारी आवाज़ सब 7 सुर में है। मनुष्य ही 7 सुर बोलता है, बाकी जानवर जितने भी होते हैं वो 1-2 सुर में रहते हैं। तो ये क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो है नेचर को बना। आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, आप सोच रहे हो आप पाल रहे हो, ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता होगी। ये तो प्रकृति कर रही है, प्रकृति उसको बड़ा कर रही है। आप खाली, आपका रोल ये है, उसको भूख लगी, आपने उसको खाना पानी दे दिया, उसको कोई प्रॉब्लम है आपके पास आया, क्या सिर्फ इतने 2-3 काम आपको करने हैं, बाकी नेचर करती है। तो नेचर को जोड़ने के लिए हमने ये शुरू किया, ये प्रोटोकॉल, जिसमें मसाज भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, धूप भी इम्पोर्टेंट है, बस्ती बहुत इम्पोर्टेंट है, गस बैक्टीरिया चेंज करता है, और जो डाइट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को सबको पता होगा, प्रोटोकॉल सीख लिया होगा, पुराने वालों को तो सब पता ही है। तो घी बहुत इम्पोर्टेंट है, घी से दिमाग बनता है, माइंड, और हमारे बच्चों का घी बंद कर दो तो हमारी माइलिन शीट बनती है, न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, उससे हमारा कनेक्शन होगा, नर्वस सिस्टम बनेगा और बच्चा बोलने लगेगा। तो ये डाइट होगा। बाकी जो है, एक अलसी का तेल भी हमने शुरू किया है, फ्लैक्सीड ऑयल, उसमें ओमेगा 3 होता है। तो बजाय आप सिंथेटिक दो, ये देना, 1 चम्मच दे दो, बड़े को बड़ा चम्मच दे दो, छोटे को छोटा। तो ये चीज़ हो गया। और एक फ्लेम घी है जिसमें सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी सुबह शाम। प्रॉब्लम कुछ आती नहीं है, छोटी मोटी आती है तो आप वॉइस मेल करो, स्टाफ हैंडल करता है, और जो भी प्रॉब्लम होती है मेरे पास आ जाती है, मैं उसका जवाब दूँ। तो ये तो हमारा सबका प्रोसीजर है। अब मैं शुरू करूँगा कि आप लोगों में से पुराने कौन आए हैं और नए कौन हैं। सब हाथ उठा लो। पुराने कितने लोग हैं? इधर सारे पुराने हैं, लीजिए, पुराने वाले बहुत लोग, और इधर वो भी हैं पीछे वाले, तो पुराने वाले बहुत, नए वाले। तो अब उनका भी हम एक्सपीरियंस ले लेंगे, कैसा है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, किसको क्या प्रॉब्लम है। बाकी मैं सबको अलग अलग करके बात करूँगा, अलग अलग करके मिलूंगा भी, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। क्या होता है कि ऑटिज्म की वजह से इतनी बड़ी निराशा भाव है कि एक मदर ने तो सुसाइड तक कर लिया। तो ये स्थिति आ रही है। ये स्थिति को ख़त्म करने के लिए हमको जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आपको एक्सपीरियंस, तभी तो आप लोग समझोगे कि वाकई में इफेक्ट। क्योंकि सब लोग जहाँ भी जाओगे डॉक्टर के पास, वो कहेंगे ऑटिज्म का ट्रीटमेंट नहीं। मैं बोलता हूँ है। हमको हो गया करीब 15 साल इस फील्ड में, और हमको रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं यूट्यूब पे, आप देखते ही हो। तो अब आप लोग माइक की ले लो, एक एक करके सब बताओ अपना एक्सपीरियंस, कितनी उम्र है, कितने साल का हुआ, इलाज कितना लंबा हुआ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। अभी मेरा बेटा 3 ईयर का हो गया है 5 मई को, और ट्रीटमेंट मैंने अभी 18 मार्च को स्टार्ट किया है। 1.5 मंथ हो गया है। मेरा स्पीच तो अभी नहीं है, प्रॉपर स्पीच नहीं है,
बट जैसे पहले स्लीपिंग प्रॉब्लम था और तो उसके बेचन वो प्रॉपर है, 100% रिकवर हुआ है। बट क्या है ना, और हाइपर एक्टिविटी पहले भी नहीं थी और थोड़ा काम हो गया है, देखिए रिपोर्टी का बताने लगा है सब कुछ, और थोड़ा सा मतलब सोशल हुआ है पर इतना नहीं है। हाँ हाँ, वरना हाफ मंथ ही हुआ है। मार्च से तो शुरू अभी कल 2 वर्ड और सीखा है, 2-3 वर्ड सीख गया है, बाकी फुल अंडरस्टैंडिंग है, अरे सब कुछ सारी बातें समझता है। इवन रिलेशन भी जानता है, मम्मा कौन है, पापा कौन है, चाचू कौन है, नानी कौन है, या फिर इवन अभी हम मेट्रो से आ रहे थे, वो काफ़ी एक्साइटेड था, हम आ रहे थे तो वो मेट्रो ट्रैक है तो ये पूछता है, क्वेश्चन करता है, इंडायरेक्टली बोल नहीं पाता पर क्वेश्चन करता है कि ये बताओ ये क्या है। अभी मैं बोलूँगी डॉक्टर का है, अभी इसने फूल तोड़ा, मैंने बोला डॉक्टर को दे गया हो तो वो आपके पास रख के चला गया। अंडरस्टैंडिंग फुल है बट अभी स्पीच तो नहीं है। देखिए मार्च से अभी के अप्रैल और मई मैं तो बात भी नहीं करता इतनी दिन की, 3 महीने कम से कम बोलता हूँ। और यू आर लकी है ना कि बहुत अच्छी ट्रीटमेंट, अभी वो सारे गाँव में हमारे साथ सूद मिला रहा। हाँ, और देखिए स्पीच क्या होती है, क्या आपने किसी को पोएम सिखा दी, उसने वो पोएम बोल दी, क्या वो स्पीच है? वो स्पीच नहीं है। तो रियल स्पीच क्या है? क्वेश्चन पूछना। जब वो क्वेश्चन पूछने लगेगा तब समझ लो कि स्पीच आ गई। तो ये आप लोग समझो, आप ये मत समझो कि हमने ये बोला उसने वो चीज वापस लौटी नहीं। जब डेवलप हो जाएगा उसका माइंड, समझेगा, ये सोचेगा, क्योंकि बोलने से पहले क्या करते हैं हम लोग? सोचते हैं, आएगा देखेगा ये क्या है। तो ये क्या है वर्ड में कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड। जब क्वेश्चन पूछने लगा समझिए स्पीच आ गई है। दूसरा पर कभी मैंने एक चीज़ और देखी है, वो कभी कभी जैसे हमसे कुछ बातें ऐसा अंदर से मन होता है तो वो साइलेंट होता है, लाइक अंदर से वर्ड नहीं आता बट वो ट्राई करता है कि ऐसा कुछ करता है। ठीक है, वो स्टार्ट कर दिया बोलने की, अगले 3 महीने बाद आप मेरे से बात ही नहीं करोगे कि मेरा बच्चा ठीक हो गया और मेरी ज़रूरत हुई डॉक्टर की बाय बाय। तो क्या है कि देखिए आप ये समझ लो कि 6 सेकंड रूल, 6 सेकंड रूल का क्या मतलब हुआ? 6 सेकंड। 6 सेकंड का मतलब ये है कि अभी मैंने आपको बोला, आपने तुरंत रिस्पॉन्स कर दिया, लेकिन ये बच्चे एटलीस्ट इनको 6 सेकंड का समय दो रिस्पॉन्ड करने के लिए। आपने कोई डायरेक्शन दिया तो 10 वेट, 6 सेकंड वेट करो, तो उसका प्रोसेस, क्योंकि उसका दिमाग हर चीज़ वो स्लो हो चुकी है, तो इसलिए वो देर से नहीं, वो रिस्पॉन्स वाली प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती। जैसे मैं कोटी जाना है, नो, हाँ वो बोलने की कोशिश करो, यस, वो हाँ ना में जवाब दे दिया, तो आप ठीक हो जाएंगे। बट अभी मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे अभी पिछले 1.5 महीने में 2-3 बार बीमार हुआ है। एक बार इसको लूज मोशन हुए हैं और कभी थोड़ी देर पहले फीवर हुआ था, कल परसों इसको वॉमिटिंग हो रही थी। तो मुझे ये था कि क्या मैं मतलब ये अदर मेडिसिन। देखिए अब ये 2-3 चीज़ें होती हैं बस बच्चों में, खांसी हो गई और बुखार आ गया और लूज मोशन, ये तीनों में तो कोई बीमारी है ही नहीं। खांसी होगी, कफ होगा, निकल जाएगा। फीवर और कफ दोनों की वीडियो में भी रखी हुई है, आप डॉक्टर विजय वर्मा कफ फीवर उसको टाइप करोगे मिल जाएगा, उसको पूरा अच्छी तरह सुन लो तो आप खुद ही उसको मैनेज कर लो। लूज मोशन बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाते हैं। कभी कभी ये जो मेडिसिन हम उसको देते हैं तो हम उसको हाफ कर देते हैं। तो लूज मोशन में पानी वानी पिलाते रहो, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज़ द मेन थिंग। लूज मोशन को रोकने की कोशिश मत करो, अपने आप ही गट ठीक हो जाएगी, लूज मोशन रुक जाएगी। इनिशियल फेज में लूज मोशन होते हैं तो बहुत अच्छा होता है, फीवर भी होता है तो कोई ख़राब नहीं है, कब होता है तो अंदर के टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे। हाँ, तो मेरा यही डाउट था कि हम बाहर की मेडिसिन दे सकते हैं अगर कैसे प्रिस्क्रिप्शन आती है। कोई बाहर क्या घर क्या, मेडिसिन तो मेडिसिन है, उसको हैंडल करने की बात है। तो बहुत इमरजेंसी हो तो हम लोग देते ही हैं। चलिए, थैंक यू। सर मेरा बेटा 7.5 साल का है और 1 साल 3 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, 28 फरवरी 2025 से। पहले इसमें अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं थी, कमांड फॉलो नहीं करता था, अभी उसका 100% रिकवर्ड है, पूरा 100%। अभी मैं आपको बोलूँगा कि आपको पैर छू के नमस्ते करेगा तो जाके पैर छू के नमस्ते करेगा। गजब। तो आ जा इधर आ जा, जाओ, शाबाश। लोग यार बोलो पैर छुओ। नहीं पैर का चलने को, चलो बोल के दिखाओ, चलो बोल के दिखाओ। हेलो क्या ABCD सुना दो। ABC B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
गुड, वेरी गुड। तो इनका स्पीच आ गई, देखो आप हैं, बोलने लगा है। अभी ये सुर भी मिला रहा था, साथ साथ सुर मिला रहा था। तो आप बोलिए, आगे बोलिए। इसका हैंड मूवमेंट बंद नहीं है, ये हाथ ये है, और हाइपर एक्टिव हो जाता है कभी कभी बीच में। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है इसको। देखिए 3 प्रॉब्लम आपने कही यस और बाकी चीज़ों ने आप बोले 100%। ठीक है। देखिए ऑटिज्म में क्या है कि ये जो हैंड फ्लैपिंग, टो वॉकिंग, एक तरफ कोने में देखते रहना, ये सब ऑटिज्म के सिम्टम्स है, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। आवाज़ गूंज रही है ना, तो ये तो 3 सिम्टम धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है? हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी बच्चा तभी होगा जब आप उसको ज़्यादा रोकोगे टोकोगे। जितना आप रोकोगे टोकोगे उतने हाइपर हो जाएगा। आपको भी अगर मैं रोकना टोकना शुरू करूँ तो आपको गुस्सा चिड़चिड़ाहट आएगी नहीं। आप इनको, मैडम को अगर कुछ बोलते हो बार बार, इनको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? ये आपको बोले तो आएगा नहीं आएगा? तो क्या होगा कि हर एक के मन में कुछ विचार उठते रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि उनके मन में विचार नहीं हो? कोई है ऐसा? हर व्यक्ति के होते हैं विचार। आप भी सब बैठे हो, कुछ ना कुछ सोच रहे हो। तो क्या ये बच्चे नहीं सोच रहे? आप सोचते हो इन बच्चों में विचार नहीं है? हमसे भी ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो ये उसी फेज में है जहाँ पे थॉट्स ही थॉट चलते हैं। ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, पापा कौन है, ये कौन है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर विचार है। उन्हीं में आप और घी डाल के उसमें आग लगाओगे तो क्या होगा? हाइपर एक्टिव होगा। तो उसको हमको बहुत ही प्यार से हैंडल करना है। जितने बच्चे मासूम है ना, उससे भी ज़्यादा हमको मासूम बनना है। खेलने दो, मजा ले रहे। अभी वो जब बच्चा देखो खेल रहा है, आप ध्यान से इस बच्चे को दिखाओ, इस बच्चे को दिखाओ। उसने बड़े आराम से ना सबको लाइन में लगा दिया। अब वो ऑर्डर में कर रहा है हर चीज़ को। आपके घर में भी कुछ डिसऑर्डर हो रहा होगा, उसको भी ऑर्डर में कर जाएगा। तो इस चीज़ को आप बच्चे के माइंड को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइपर एक्टिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन दवाइयाँ वगैरह कुछ नहीं देना, और ऑर्डर में करेगा। आप लोगों को भी ऑर्डर में कर देगा, माँ बाप को भी ऑर्डर में कर देते हैं बच्चे, अगर लड़ाई हो रही हो तो। वो सबसे पहला बच्चा है, क्योंकि बच्चे की सिक्योरिटी क्या है? बच्चे की सिक्योरिटी आप दोनों में, पहला माँ में है। फिर बच्चा चाहता है मेरा चारों तरफ एनवायरनमेंट बिल्कुल पीसफुल रहे, हैप्पी रहे। क्योंकि बच्चे का जो है ना, बच्चा कभी आपको रोता चीखता नहीं मिलेगा, वो हैप्पी माइंड में रहेगा। वो तभी रोता है जो उसको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, खांसी हो रही हो, उसको पेट में दर्द हो रहा हो, भूख लग रही हो, है अनकंफर्टेबल हो, तभी रो। अदरवाइज आप हर बच्चे को देखो कैसे भी हो, इवन मेंटली वाले जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे आते हैं, हैप्पी रहते हैं वो लोग। तो इट इज़ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड को वैसी बना के रखो। उसको अनहैप्पी करने वाले हम कौन है? हम ही लोग। हम ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल देते हैं। ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो, ये नर्वस सिस्टम। तो हमको उसको अनहैप्पी नहीं करना प्लीज़। और पहले तो हम ही करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं, तुमको ये करना है, वो करना है, पढ़ना है, नंबर लाना है, ये करना है। बाकी बचा कुचा वो स्कूल वाले करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए तो सोसाइटी करती है। तो इस चीज़ को पलटना है हमको, हैं? जैसे ट्रीटमेंट पलट दिया बिल्कुल, घी नहीं खिलाना तो घी खिला दिया, धूप की सिकाई करो, मालिश करो, बस्ती डालो, टोटल न्यू। तो हमको भी अब सोसाइटी को बिल्कुल नया करना है। और हमको अभी करना है, पूरे वर्ल्ड में हमारा यह है कि ऑटिज्म फ्री वर्ल्ड होना चाहिए। आप लोगों को पता है इस समय कितनी ऑटिज्म है? जैसे जंगल की आगे फैल रहा है। हर इंडिया के अंदर तो हर 68 में से एक बच्चा ऑटिज्म का हो गया। 118 मिलियन है, 1.8 करोड़ बच्चे ऑटिज्म के हैं। और यूएसए में एक बच्चा 32 बच्चे के ऊपर। मतलब अभी हमारे शुरुआत हुई है, आने वाले समय में अमेरिका जैसे हम लोग हो जाएंगे। पूरे वर्ल्ड में मैं देख रहा हूँ। तो ये जो स्थिति बड़ी भयानक आ रही है, इसको आप लोग समझो। आप लोगों ने समझ लिया, इलाज ले लिया, ठीक हो गया? कुछ स्ट्रेस हुआ आपको इलाज में? कोई स्ट्रेस नहीं हुआ। कितना मज़ेदार चीज़ है। आपको भी मज़ा आया ट्रीटमेंट करने में? कोई साइड इफेक्ट हुआ? नहीं, कोई साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट।
हाइट बढ़ गई, हाँ हाइट बढ़ रही है, फिजिकली फिट है। हाइट बढ़ गई, फिजिकली फिट हो गया, स्पोर्ट्स में अच्छा आएगा और बीमार होना बंद। मेरे बच्चे कई तो 3-3 लैंग्वेज सीख चुके हैं, इंटेलिजेंस इतनी बढ़ गई। अभी मिले थे, बाहर बैठा था, कौन थे जो बाहर बैठा था, अभी मिले थे हम, वो छोटे, उसका बड़ा भाई है, उससे भी बढ़िया हो गया वो, तो आएगा भी, बोलेगा कौन है पता नहीं, याद नहीं। चलिए, और कुछ कहना चाहते हो ऑडियंस से? यही है कि कंटिन्यू इलाज कंटिन्यू रखो, और परहेज जो बताए हैं ना, बाहर की चीज़ें नहीं खिलानी है, सबसे ज़्यादा उसी चीज़ों पे ध्यान देना है। मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे तो ये लगता है कि कोरोना काल में मोबाइल की वजह से हुआ है ये। नॉर्मल चाइल्ड था ये, बिल्कुल जब पैदा हुआ था 2018 बॉर्न है, दिसंबर 18, और कोरोना काल में बहुत मोबाइल देखा और उसके बाद ये दिक्कत आई है इसकी। देखिए, एक मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ। अभी इस पृथ्वी के अंदर ना पूरे वातावरण में रेडियो एक्टिविटी बहुत है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जहाँ भी टावर्स होते हैं ना, टावर्स, उनके आसपास पक्षी वगैरह गायब हो, और गौरैया थी हमारे इंडिया में, गौरैया गायब हो। तो ये कैसे गायब हो गए? उनका नर्वस सिस्टम खत्म हो गया, उनकी लाइफ खत्म हो गई, और बहुत सारे जीव जंतु जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे वो खत्म हो गए। वो खत्म हो गए तो हमारे अंदर के जो अच्छे बैक्टीरिया थे वो खत्म हो गए, जिसे हम कहते हैं गट बैक्टीरिया, वो भी लाइफ है। तो जब वो लोग खत्म हो गए तो हमारे बच्चे का अभी शुरुआत हो गई मेंटली, स्पीच खत्म हो गई। कुछ दिनों में और बढ़ जाएगा तो पागलपन जैसा स्थिति हो जाएगी, अब भी हो रही है। तो आप इसलिए समझो, अपने आप भी सावधान रहो, पोल्यूशन से बचो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, पानी का पोल्यूशन हो, पृथ्वी पर पोल्यूशन हो, और आकाश का, जो कि आजकल तो डीजे वगैरह ये बहुत है, ये भी बहुत बड़ा पोल्यूशन है। ये आवाज़, शोर में रहना लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से बेचैन है, इसलिए बाहर का शोर चाहिए। डीजे इतना हो गया, कुछ कहने के, कल्चर बन गया है। तो उससे आप लोग बचो, शांत रहो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऑटिज्म के ही जो बड़े हो गए ना, मेंटल पहुंच गए, हॉस्पिटल में पहुंच गए। मॉर्निंग, मेरा नाम अरीबा है। मेरा बेटा है यहाँ पे 3-4 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा है। उसमें ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है कि वो काफ़ी काम है। दूसरा, उसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हुई है, और तीसरा, उसका सिटिंग अच्छा हुआ है पहले के कंपैरिजन में। मेजर जो प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रही हूँ अभी वो है कि उसको, जैसे मैम ने बोला था कि 2 महीने के लिए आप बस 20 ml दीजिए, फिर डोज कम दीजिए। जब मैं उसकी डोज कम करती हूँ तो उसका नोचना खरोचना ये बढ़ जाता है। तो मैम ने फिर उसमें मुझे एक एंटीपैरासिटिक ऐड की है उसमें टैबलेट पे, उससे काफ़ी काम डाउन है। सिचुएशन थोड़ी हैंडल, लेकिन एज कितनी है? 6 ईयर्स। तो 6 ईयर्स का बच्चा है, बड़ा, मतलब स्पीड उसकी थी, लेकिन इसका जो रेस्टलेसनेस है ना, जो मेजर प्रॉब्लम इसका वही है। ठीक हो जाएगा वो भी। और देखिए, आई कांटेक्ट भी अच्छा आई है, कांटेक्ट भी है इसका, देख रहा है, समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हुई है मेरे कंपैरिजन में। स्पीच अर्ज भी काफ़ी अच्छी हुई है। छोड़ दो। शाबाश, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो देखिए, अब आपकी जो टाइमिंग कितना हुआ आपका टाइम? 4 मंथ हो। आपका 4 मंथ हुआ, इनका मुश्किल से 2 महीना भी नहीं हुआ अभी, और उनका 1.25 साल हुआ। अब कोई मेरे से पूछता है कि भाई कितना टाइम लगेगा, मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ जितना भी टाइम लगेगा बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। इसलिए धीरज रखिए और ट्रीटमेंट करते जाइए। 100% क्योर के मुझे मिल रहे हैं केसेस। बट कुछ लोगों में पेशेंस नहीं होता, सोचते हैं कि कैसे ठीक, कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग आसपास के भरमा वो छोड़ देते तो और इसमें छोड़ना ही क्या है भाई, वही डाइट है, थोड़ा घी है, मालिश है, धूप है, इतना ही करते रहो, उसी से इम्प्रूवमेंट आता है। मेरा नाम नीलेश है, मैं दिल्ली से हूँ। हम लोग को 1.5 ईयर से हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बेसिकली एक बार विजिट किया है देहरादून, हरिद्वार, लेकिन अभी 1.5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। पहले तो मतलब 0 था, कुछ नहीं था, पॉटी भी नहीं करता था, सोता भी नहीं था, बहुत परेशान करता था, 0 मतलब स्पीच थी। लेकिन अभी तो मतलब सारी चीज़ें बस 100% रिकवर हैं, ठीक है। लेकिन बस एक थोड़ा सा कि मतलब बैठता नहीं है, वो बेबी मैम से मेरी बात होती रहती है, बस थोड़ा सा रोमिंग करता है, मतलब शाम को भी जाए। एक बार बताओ, आपकी जगह जो इतने सारे रिव्यू दे रहे हो, मैं रिव्यू इसलिए नहीं दे रहा कि मेरे को फ़ायदा मिल रहा उससे,
सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि जिसने दूसरे लोग जो आए हैं बेचारे उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। इतनी निराशा है, उसको हमको बाहर निकालने के लिए हमको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। शुरुआत में सबकी मानसिकता इतनी ख़राब होती है, किसी को बिलीव नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया बोलती है 8 दिन का ट्रीटमेंट नहीं है, मैं बोलता हूँ 8 दिन का ट्रीटमेंट। तो उनकी निराशा भाव हटाने में, इनकी भी निराशा भाव हटाने में कितना समय लग गया, लेकिन ट्रीटमेंट करेंगे। बताइए आगे। इसलिए कहते अपन हर चीज़ पूछता है, मतलब पहले एक नहीं पूछा था, अब इतना ज़्यादा पूछता है कि परेशान कर देता है। ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, पापा ऑफिस गए, लंच टिफिन लेके बाहर आ जाएगा, बाय पापा, ठीक है, ABCD 1 2 3 10 तक को टेबल आने लगे, बड़े वाले से भी ज़्यादा आने लगे। बस एक ही प्रॉब्लम है, बैठता नहीं है, बैठता है लेकिन उतना नहीं बैठता। बेड सिटिंग मतलब 20% ही है। रोमिंग करते रहता तो हर चीज़ बोलता है। अंडरस्टैंडिंग 100% है, ठीक है, मेंटल ग्रोथ 100% है। बस रोमिंग करता है, यहाँ का वहाँ घूमता है बस। एक जो मैंने मेरी मैम से भी कई बार बात की है कि बस बैठ नहीं रहा है। स्कूल भी जाता है, 4 घंटे स्कूल में रहता है प्रॉपर, ठीक है, स्कूल में थोड़ा बहुत बैठता है, घर में बस यहाँ घूमता है। बाकी गाना लो कोई भी आप एक बार बोलोगे तुरंत गा देगा गाना, ठीक है। आप ABCD पढ़ा दो, अगर सिवाय को बड़े वाले को पढ़ाते हैं वो सीख जाता है वो चीज़ें। बस घूमने का है, और बैठते तो हाइपर एक्टिव जो है वो थोड़ा कम नहीं हो रहा है। चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। और एज कितनी है इसकी? एज 3.5 ईयर्स। 3.5 ईयर्स है, तो बस ठीक हो रहा है। देखिए अब इन्होंने कहा कि मेरे बच्चे दूसरे बच्चे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंस हो गए। जो ये भागना दौड़ना है, बेचैनी है, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो रेस्टलेस होते हैं, ये जान लो आप लोग। जो जीनियस होते हैं ना, वो चैन से नहीं कर सकते, वो कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए, उन्हें कुछ काम करना है। तो उनकी जो इंटेलिजेंस है, हमको एक डाइवर्जन देना, उनको एक चैनलाइज करना है। नहीं तो वो बहुत इंटेलिजेंस जो है ना, कुछ गड़बड़ भी कर देता है। यहाँ पे माँ बाप का और हम लोगों का बहुत धीरज संयम हमें चाहिए, बच्चे को कैसे कंट्रोल किया जाए। और कंट्रोल क्या करना है, उसको एक रास्ता दे दो। अब जैसे आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो रहा है, तो मेरे बैठ जाए ना तो पूरा सब प्रॉब्लम सॉल्व है। हाँ, हो जाएगा सॉल्व। तो उसके लिए बताता हूँ मैं आपको क्या करना क्या है। जिस काम में उसका मन लग रहा है ना, उस काम में उसको जाना है, क्योंकि हर एक की फैकल्टी होती है माइंड की। अब सारे लोग तो डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे इंजीनियर नहीं बन सकते, सारे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। सिंगिंग में बहुत अच्छा गाना गाता है। तो ये आप सिंगिंग में, म्यूजिक में, जिसमें भी उसका मन करता है, जिसमें उसका रुझान है, उधर आप उसको बढ़ने दो, रोको टोको नहीं, तो आपका बच्चे में शांत हो जाएगी। बाकी ट्रीटमेंट से बहुत इफेक्ट आ जाएगा। आप कोई भजन गा लो, गा दे। अभी तो भजन सच पाओ, एक भजन सुना दे भैया, इसका भजन रिकॉर्ड कर लेंगे। Halo? Yardan oraya söyleyeceğim. बोलो रावना, राधा, वासीश्वरी, रम्या। सरबार आए इतने सारे लोगों के बीच में। चलिए बस एक चीज़ जो करनी है मैं वो करे, वो एक ही ये बैठना चालू कर दे, क्योंकि स्कूल से भी कंप्लेन आती है, थोड़ा बैठता है फिर यहाँ आ जाएगा। उसके लिए जब आप आओगे ना अभी, तो हम दवाई आपको बताएंगे, ठीक है। और अभी अलग सोशल तो पूरा हो गया, पहले नहीं था सोशल, बढ़िया। अभी किसी के पास जाना, मेरे पास भी नहीं आता था पहले तो। बहुत ठीक है। हेलो सर, मेरा नाम ऋषि है। बच्चे का इलाज करवाते हुए 1 साल 11 महीने हो गए हैं। कॉन्स्टिपेशन 90% इम्प्रूव्ड है इसका। बाकी बबलिंग कर रहा है, और बबलिंग बहुत टाइम से कर रहा है, तो स्पीच साइड थोड़ा सा अभी वीक है। वो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई है। मम्मी पापा बोलता है, ये इसको ये पता मम्मी कौन है पापा कौन है। खुद से पानी ले जाएगा किचन से जाके, रोटी ले लेगा खुद से, खाना खुद खा लेता है, पॉटी वगैरह खुद से आता है, खुद कर लेता है। पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। स्पीच वाला पार्ट अभी भी आ जाएगा। मुझे याद है आपका केस। यस सर। और आपके केस को करने के लिए मुझे अपनी बहुत मेंटल पावर लगानी पड़ी थी। यस। कितने निगेटिव थे आप जब आप आए थे मेरे को? हाँ, मैं जब लास्ट टाइम आया था, जब 6 महीने पहले के आसपास में। कितना आप निगेटिव थे? हाँ, वो कितना निराशा था आपके अंदर? सर होप ना, कई बार होप लोग लूज करने लगते हैं। हाँ, तो ये जो हमारा रिव्यू है, ये हम इसलिए क्या है कि आपकी होप खत्म हो गई, मतलब जो होपलेसनेस खत्म हो गई, तो ये चीज़ सब में खत्म होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में तो मैंने कितनी बार आपको समझाने की कोशिश करी
आप हमेशा कहते थे कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा। मैं कहा, भैया हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, बताओ। ठीक है सर। बाकी नेम रिस्पॉन्स ठीक है। पहले क्या था कि 10 बार बोलो तो 1 या 2 बार सुनता था, अब मैं 2 बार बोलता हूँ तो रिस्पॉन्ड करता है। अब इतना है ऑलमोस्ट नेम रिस्पॉन्ड 80% 90% इम्प्रूवड है इसका। कमांड सारे लेता है ये। जो बोलूँगा कि पापा का फ़ोन लेके आओ, वो लेके, उसको पता है कि जबकि 3-4 फ़ोन है घर में, उसको पता है ये पापा का फ़ोन है, ये मम्मी का फ़ोन है, तो उसको इतना पता है कि किसको क्या देना है, किसका क्या सामान है, वो पता है उसको। तो सब चीज़ें हैं। चलिए दूसरा दे दें। नमस्कार सर, मैं सर दिल्ली से आया हूँ। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है बेटे का, 7.5 साल का है। इसको हो गया 1.5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है सर। ये पहले सोता नहीं था, स्लीपिंग है, और इसका थोड़ा होता था लेकिन अब बिल्कुल ठीक है, दिक्कत नहीं है। स्पीच सर होता है लेकिन मुंह में पानी भर के रखता है, बस एक थोड़ा सा वो इशू है इसके साथ। आप सेटिस्फाइड हो ट्रीटमेंट से? हाँ सर, मैं सही। वेरी गुड। आगे बताइए। हेलो सर, मेरे बेटे 1 साल से इलाज चल रहा है। बहुत इसके अंदर वो आया है, सब कुछ मांग के खाता है, ये करता है, पूछ के करता है। और स्कूल में भी पहले बैठता नहीं था, अब बिल्कुल बहुत बढ़िया से बैठता है। जे कोई फ़ोन वगैरह घर में देखता है तो मुझे आके बताता है, माँ फ़ोन देख रहा है भाई, इससे फ़ोन ले लो। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं बोलती कोई बात नहीं, जाओ आप लेके आओ, तो भाई को कहता है फ़ोन दो, मम्मा मंगा रही है। तो ये है बहुत कुछ, मेरा बच्चा ठीक हो गया है पहले से। बस ये है थोड़ा भागता है इधर उधर और जिद बहुत ज़्यादा है, जिद बहुत करता है हर चीज़ में। देखिए, अब जिद की बात आपने की है, तो जिद के बारे में मैं बताऊं, जो बच्चा जिद नहीं करता है वो बच्चा बिल्कुल बेकार है। तो हमारे बच्चे तो ये गंगोत्री जैसे हैं, ये अपना रास्ता खुद बना रहे। नहीं सर, पहले तो ये जो रास्ता बनाने की जो जिद है, वो जिद ही तो है गंगा की, कि उसको वहां पे जाके गई। अगर उसमें जिद नहीं होती तो गंगा क्या गंगा सागर में मिलती? तो ऐसी हमारा जीवन भी ऐसी है, गंगा की तरह से। पैदा होते हैं, छोटा होता है, बड़े होते चले जाते हैं। और एज कितनी है बच्चे की? हाँ जी, 4 साल का हो गया है। 4 साल का तो अभी कुछ भी नहीं है। हाँ जी, बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं आपको एक बात की और गारंटी देता हूँ, ये तो 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ, ये पीरियड तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। हाँ जी, आप देखना अगले 10 साल में इस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी होगी। हाँ जी, हमारे बच्चे जो पूना वगैरह में भी है, तो वहाँ पे देखा है डॉक्टर की बेटी है, 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ रहा है। हाँ जी, एक बच्चे ने 3 लैंग्वेज सीख ली, एक बच्चे ने रशियन सीख ली, पता नहीं कैसे, उसको उसकी माँ बोली, हमने कभी नहीं सिखाया, उसने रशियन सीख ली। हाँ जी। तो जो इंटेलिजेंस है इसकी कोई सीमा नहीं है, और ये ट्रीटमेंट, ये प्रोटोकॉल इंटेलिजेंस को ऐसे बढ़ा रहा है, तभी तो ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए मैं श्योर करता हूँ ठीक हो जाए। हेलो सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी कि सर आपने मेरे बच्चे के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ इसमें। सर मैं हरियाणा से, तालियां बजाए भाई, हमको थैंक यू मिल रही है, तालियां तो बजा दो। सर मैम ने मेरे को बहुत समझाया, बार बार वॉइस कॉल पर मैसेज कर देती हूँ तो मैम जवाब देती हैं तुरंत। सर मेरा बेटा 3.5 साल का था, मेरे को पता भी नहीं था ये ऑटिज्म है। इसको स्कूल से कंप्लेन आई थी कि आपके बेटे को ऑटिज्म है, इसको दिखाओ। सर मैं काफ़ी जगह घूमी लेकिन कहीं भी इसका बोलते इसका इलाज है ही नहीं, आप जाओगे इसकी थेरेपी कराओ। सर मैंने आपका फ़ोन में देखकर आपकी यूट्यूब पर देखा, तो फिर आपके इस बारे में पता करा। सर फिर मैंने आपसे ट्रीटमेंट करा, 7 महीने कंप्लीट हो गए। बस 7 महीने? हाँ जी सर, बबलिंग है, फ्यू वर्ड्स क्लियर नहीं है, और सर नींद 100% और कॉन्स्टिपेशन 100%, और सर इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी है। बस रात को जब भी सोएगा कुछ न कुछ राउंड वाली चीज को लेकर सोएगा, उसके साथ ही सोता वो तो देखिए हर एक बच्चे की अपनी अपनी एक वो होती है, उसको किसी को कोई अंगूठा चूस रहा है नहीं, कभी कोई पैर का भी अंगूठा चूसता है। जी जी। तो ये तो क्या है, माइंड जब डेवलप होता है ना, तो माइंड का कुछ पता नहीं उसको क्या चीज पसंद है। हाँ जी। किसी को कुछ बोतल, किसी को कुछ, इसमें आगे नहीं बोलो, फिर वो बात चली जाएगी कि हाँ कि पुराने जन्म में वो क्या था,
क्या उसकी थी। जी। बच्चे तो कहते हैं ना हमारे उसमें हाँ जी कि बच्चे जो हैं पूर्व जन्म के वो कुछ संस्कार लेके आते हैं, जी तो उसको क्या चीज पसंद होगी। कोई महाराजा की तरह बिहेवियर करेगा, जी कोई ऐसी बिहेवियर करेगा, तो कुछ पता नहीं। हमारी आगे का पता नहीं, वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जैसा बच्चा जो कर रहा है लेट हिम डू, जी एंजॉय कर रहा है, उसी में आप दो उसको ताली बजाओ, जी खूब तालियां बजाओ बच्चे के लिए, प्यार करो, गले लगाओ। 3 काम आपको जरूरी करने हैं। सर अब तो पेंसिल होल्ड भी करना सीख गया है। वाह वाह वाह। और सारे दोनों हैंड से लिखता है, अरे लेफ्ट वाह। से भी राइट से भी। ले, हे भगवान, मतलब लीजिए, जी सर दोनों इम्प्रूवमेंट है इसके हाथों में, दोनों से करता है, एक से नहीं। इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता कि माइंड की दोनों जो फैकल्टी हैं, हमेशा हम लोग राइट से ही होते हैं अधिकांश लोग, और ये बच्चा लेफ्ट भी है और राइट भी है। इससे पहले था वो? नहीं सर। बताइए आप। अब यो पूछ रहे थे हमसे बस्ती, जाओ ऋषि मुनियों के पास जाओ, हजारों साल पहले जिन्होंने ये बस्ती तैयार की है, जाइए आप उनसे कहिए कि हम लोग तड़प रहे हैं, हम लोग कितने परेशान हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी खत्म हो रही है, और उन लोगों ने करके रख दी थी। जी सर। हजारों साल पहले बस्ती तैयार कर, कैसे कर दिए। हम अपनी चीजों को भूल गए, अपना खाना भूल गए हम लोग। वही मैदा, वही आटा, वही चावल सफेद वाले, वही दवाई छिड़क रहे हैं, वही जहर खा रहे हैं, सब भूल गए हम लोग। और हमने अपने कपड़े पहन लिए और बढ़िया बढ़िया हो गया, बहुत चमक चमक हो गई, खूब क्रीम पाउडर बाहर लगा लिए, अंदर से दुखी हो रहे हैं। हमारा जो अपना संस्कार था खत्म कर दिया हमने, अपनी सोच खत्म कर दी, गुलाम बन गए। गुलाम, ये गुलामी तो है, और क्या है, गुलामी है कि नहीं? जी सर। अरे कोई कहेगा नहीं ये इलाज नहीं है, इलाज नहीं है, इलाज, तो आपकी स्थिति मानसिक क्या होगी सर? बिल्कुल खराब हो क्या गई मानसिक मेरी स्थिति थी आपकी जब सर, आपने? जिस टाइम पर मैंने आपसे बात करी थी ना, मेरी उम्मीद बिल्कुल टूटी हुई थी, मेरी उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा ठीक होगा। बताइए, इतनी निराशा भाव, रोते रहो, मतलब समाज में। और इस समय क्या हो रहा है, अगर आपके अंदर कोई बच्चा हमारा उसको कह दे इलाज नहीं है, आप दिन रात 24 घंटे उसको देखते रहोगे, अपने अंदर माथा ठोकते रहोगे, आपका परिवार भी ये कहता रहेगा, और दूसरे ये बोलेंगे ले तूने ये बच्चा पैदा कर दिया, ऐसा बच्चा गया। सर थेरेपी सेंटर में भी मुझसे बोला था कि गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, हुआ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, आप देख लेना। आप इन सब लोगों को गारंटी दोगे इस इलाज की? सर मैं तो देती हूँ। लीजिए, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, और मुझे किसी सर्टिफिकेट चाहिए गवर्नमेंट से या किसी से? मुझे तो आप लोगों से चाहिए। यदि सर टाइम लगेगा लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। तो 7 महीने तो कुछ भी नहीं होते। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। खुश रहो, सबको भी स्वस्थ रखो, बढ़िया है। चलिए आगे बताइए। हेलो सर, मेरा लड़का निशांत है, इसको इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, पर ये ना अभी ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, और हाइपर एक्टिव भी है इसके अंदर, नाम फोकस तो करता है। देखो अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये बोल रहा है आपने, बच्चा आपका ठीक हो रहा है, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। उसको ऑर्डर मत दो, सजेशन दो, दोनों में अंतर है। पर सर इसकी अभी आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात को समझिए, मर्म समझिए। आप ऑर्डर देते हो कि इसको उठा के यहाँ रख दो, वो कहता नहीं रखता। दूसरा मैं कहूँगा भाई अगर इसको यहाँ रखे तो कैसा लगेगा, तो रख के देखेगा, अच्छा लग रहा है तो भैया ऐसे करें। तो दोनों ऑर्डर देना और सजेशन देना, दोनों में अंतर है। तो बच्चे को आप सजेशन दो, देख भैया ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, तो उसको आप समझाओ। सर इसकी स्लिप जो है ना वो बहुत कम हो गई है पहले से, तो वो सब ठीक हो जाएगी, उसकी कोई इशू नहीं है। नाम फोकस तो अच्छा से करता है। तो जब आप मेरे पास आओगे तो मैं दवाई लिख दूँगा। ठीक, तो सब पॉजिटिव आ रहा है। और बताइए आप और कौन है? तो देखिए मैं एक एक पॉइंट को पकड़ के उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ऑर्डर देना है, नहीं देना है, उसको कैसे करना है, उस चीज़ को आप समझो। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये गोली दे दी जाओ जी खाओ ठीक हो जाएगा, ये पूरा पूरा एक सिस्टम, एक नॉलेज है। ये 3.5 साल की हो रही हैं, इनका हम 2 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं ऑनलाइन, तो इम्प्रूवमेंट इनमें बहुत मतलब कोई ऐसा ख़ास नहीं दिख रहा। मतलब जैसे आई कांटेक्ट 10%, मतलब जब कभी देखना स्टार्ट कर देती हैं फिर बंद कर देती हैं। 1 वर्ड्स कभी बोलती हैं, जैसे हम बुलवाएं आटा बोल दो या मम्मा बोल दो तो बोल भी देंगी, फिर कभी नहीं भी बोलती हैं। खोल दो।
ठीक है, अभी तो 2 महीना हुआ है, 2 महीने में कुछ नहीं होता, करते जाइए आप, ट्रीटमेंट हो जाएगा। जो नए आए हैं वो थोड़ा सा परिचय दे दो अपना, कि कौन कहाँ से आया है और उसको यहाँ का रेफरेंस किसने बताया। हेलो सर, नमस्ते सर। मेरा नाम कविता है। मैंने आपको सबसे पहले यूट्यूब पे ही देखा था, लगभग 2 साल पहले। 3 साल का बच्चा था जब मुझे पता चला था कि इसको ऑटिज्म है। मैंने कहीं ट्रीटमेंट नहीं लिया है। ऑटिज्म जानने के बाद मुझे पता चला कि इसको थेरेपिस्ट के पास ले जाओ, तो मैंने एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसी, इसमें 6-7 महीने गई मैं। बच्चा इरिटेट होने लगा। मैं आप सबको बताऊंगी कि मैंने बहुत सर्च किया बच्चे के लिए, बहुत सर्च किया है मैंने। एक पॉइंट को उठा के मैंने गूगल पे, चैट जीपीटी से मैंने बहुत पूछा, मैंने बहुत जाना, तो ऑलमोस्ट मैंने इसकी सारी हैबिट जानी कि ऑटिज्म है क्या, कैसे होता है, जो भी है। मैंने आपकी भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। मैंने एक जगह से 1 महीने का ट्रीटमेंट लिया था, भोपाल से ऑनलाइन। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा था, मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, वो मेरी कुछ पर्सनल वजह थी। लेकिन मैंने आपकी जितनी भी वर्कशॉप देखी है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि बच्चा मेरा भी ठीक हो जाएगा। मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे केस, मैंने आप लोगों की जुबान से भी अभी सुना है। तो मेरे बच्चे में इतना कुछ नहीं है, मैं जहाँ तक जान पाई हूँ। जब ऐसे बच्चे ठीक हो सकते हैं तो मेरा बच्चा तो ठीक हो जाएगा। चलिए, 2 साल पहले आ जाती तो अब तक तो बहुत बढ़िया। हाँ सर, बिल्कुल मैं मजबूर थी। चलिए आगे। हाँ जी मैम, नमस्ते सर। नमस्ते। मेरे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी अभिलाषा नाम है, वो 10 इयर्स की थी, तो हमने सर से ज्वाइन किए थे दिल्ली में ही। सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। बहुत काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में इम्प्रूवमेंट आई थी, जैसे कॉन्स्टिपेशन, जिद्दीपना, मतलब अंडरस्टैंडिंग काफ़ी आए थे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा। पर जिस पर्पज से हम आए थे ना मैम को मैं बार बार सबसे पहले तो बहुत थैंक यू बोलूँगी मैं मैम को। बहुत हमें कोऑपरेट किए मैम ने, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ से, दवाई से लेके हर चीज़ से मतलब कोऑपरेट मतलब बहुत ज़्यादा किए मैम ने। तो लेकिन जो है ना माइंड का, मेरी अभिलाषा की अंडरस्टैंडिंग, वो जो हम चाह रहे थे, बाकी प्रैक्टिकली उसकी बहुत अच्छा है मतलब, लेकिन वो खुद से समझ के करे कुछ, वो नहीं उसमें आ रहे मैम। उसके अकॉर्डिंग स्पीच सर मतलब वो सब नहीं आ रही है। बाकी प्रैक्टिकली बहुत अच्छी है, बहुत इंप्रूवमेंट आई है मेडिसिन से। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा हुआ था। अच्छा, अब मैं जवाब देता हूँ उसका। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक हो रहा है बच्चा आपका? बढ़िया। हाँ हो रही है, अच्छी हो रही है। आप जो चाह रहे हो क्या दुनिया में हो जाए? बहुत सारी चीज हम चाहते रहते हैं, हाँ जी सर। हो जाता है? 3 साल सर कर रहे सब हैं। भगवान पे छोड़ दो भैया, काम करे जाओ, ठीक हो जाए। हम चाह रहे थे, आप चाह रहे थे, कभी ऐसा होता है? होते हैं सर, होते हैं। तो उसके लिए प्रयास करते हैं, जो चाह रहे हो वो मिल जाए। हाँ तो हम बहुत हुए। मेरी बेटी को आज एक बार देख लीजिएगा आप लोग, फिर सब देखेंगे, अभी सबको देखेंगे, धीरे धीरे करके सब डेवलप होगा। ओके सर। देखो, पूरे वर्ल्ड में मैंने जितना एजुकेशन लिया है, 84 से मैं इस फील्ड में हूँ, 1984 रिसर्च में हूँ, कहीं भी नर्वस सिस्टम रीजनरेट नहीं करता है, ग्रोथ नहीं होती है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ऐसी डाइट नहीं है कि ब्रेन बन जाए। ये तो प्रोटोकॉल है पूरा, इसमें धूप भी है, सन भी है, सन बहुत जरूरी है। सूरज को समझो आप लोग, सूरज से हम डिस्कनेक्ट हो गए नहीं। सन हमें सब कुछ दे रहा है, खाना दे रहा है हमको, बरसात वो कर रहा है, हमारे सन जब पड़ता है तो विटामिन डी वगैरह बनता है, मेलाटोनिन बनता है, ग्रोथ हार्मोन बनते हैं, ये तो हमें पता है, और बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो सूर्य के पास ही जाने के लिए हम कहते हैं बच्चे को दूध की सिकाई करो। तो धूप इतना जरूरी है, इसलिए आपको कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन सन के साथ हमारे पेट में घी होना चाहिए। अगर घी नहीं होगा तो सन नहीं काम। आप लोग भी बड़े लोग हो, ये ट्रीटमेंट इसी को स्टार्ट कर दो, ये डाइट शुरू कर दो, दूध की सिकाई कर लो, मालिश कर लो, धूप में बैठ जाओ, इसी डाइट पे आ जाओ, आप देखो आप भी हेल्दी होने लगे। मैं तो कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज वगैरह इसी से कंट्रोल कर लेता हूँ, देख लेना मेरे वीडियो बहुत सारे। तो सिर्फ डाइट वगैरह और ये सब थोड़ी चीजें हैं, सीधे ठीक होने लगते हैं। ठीक है, आप बताइए। हेलो, नमस्ते सर, मैं दिल्ली से ही हूँ
और मुझे आपका रेफरेंस मेरे दोस्त से मिला है, उसका बेटा इसके साथ का ही है और लगभग वो 6 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया आपके सेमिनार के बारे में, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। थैंक यू भाई। और देखिए मुझे काफ़ी होप है। ठीक है, अब Okay, देखो thank you. रेफरेंस होके आया, इसका मतलब वो ठीक हो रहा है, एक और पॉजिटिव जुड़ गया। हेलो सर, मैं आपको ना तिलक नगर प्रेम नगर से जानती हूँ। तिलक नगर? हाँ, तो मैं आपके पास आना चाह रही थी, पता चला आप वहाँ से चले गए हो। तो वो भाई साहब बोलते हैं कि हम करते हैं ट्रीटमेंट, मैं उनके पास नहीं गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे हरिद्वार जाना है, तो मैं नहीं आ पाई। तो नोएडा जैसे ही पता चला, मैंने एक बार जैसा आप लोग मैम ने एक स्टेटस लगाया हम लखनऊ जा रहे हैं ये, तो मैंने उनसे बोला मैम दिल्ली कब आओगे? तो फिर अब दिल्ली जैसे ही मैंने देखा, मैंने उसी समय रजिस्टर किया और मुझे 3 दिन से नींद नहीं आ रही थी कि मुझे सेमिनार जाना है, मुझे सेमिनार जाना है। वाह वाह। 3 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी और ऐसा जैसे हम बचपन में हमें शादी में जाना होता था, हमें नींद नहीं आती है ना, अगर नए कपड़े पहनने हैं, शादी में जाना है, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे जाना है सर के पास, अपने बेटे को दिखाना है। और ऐसा नहीं है मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया, मैंने महर्षि आयुर्वेदा से लिया है, सब जगह से लिया है और मुझे बहुत सारे सेंटर्स पता है, बस सब ना कट कॉपी पेस्ट वाले हैं। ठीक है, आपका मुझे पता है कि आप मेन होता है ना कि मेन जिसको पता है, कट कॉपी पेस्ट वाले नहीं है कि उसकी कॉपी की हमने अपना सेंटर खोल लिया, बस ये बोलना है। अब आप उन सरदार जी का नाम भी बता दो। सरदार जी का नाम गुरु नानक आयुर्वेदिक क्लिनिक। हाँ, उनके अभी ऐसे इंस्टाग्राम आते हैं, ऐसा लगता है कि अभी चले जाओ, लेकिन जिनको असलियत नहीं पता होगी वही जाएंगे, हमें तो असलियत पता है। गुरु ये थे, चेला वो था, वो कोऑर्डिनेटर था, है ना, सर मेन थे। तो उसने अब अपना इतना अच्छा ओपन किया हुआ है, पर मैं नहीं गई। मेरे घर के मतलब इतना पास है ना, इतना पास, मैं तिलक नगर में ही रहती हूँ और मैं तिलक नगर से यहाँ आई, पर मैं तिलक नगर से उसके पास 15 मिनट में नहीं गई। अब मैं आपको कहानी बता देता हूँ। आपने 2 चीज कट पेस्ट की भी बात कर दी और गुरु की भी बात कर दी। तो एक तिलक नगर में गुरु नानक आयुर्वेदिक सेंटर बनाया, बनाने वाले का नाम है गुरविंदर सिंह। गुरविंदर सिंह है ना, बरविंदर सिंह, और उसके एक भाई हैं गुरविंदर। तो कहानी ये चलती है कि 2023 में, 2023 की बात है, मैं ये सोचता था कि ये हमारा जो काम हो रहा है ये फैलना चाहिए, और मेरे वीडियो देखने के बाद में ये सरदार गुरविंदर सिंह, इसको डायबिटीज थी। मेरे चैनल पे इनको आपको वीडियो मिल जाएंगे, मैं आपको जानना चाहता हूँ कि सब आप समझो। तो सरदार जी का हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, गुरविंदर का, और इसके बाद में इसकी पत्नी का ट्रीटमेंट हुआ, इसके पिताजी का ट्रीटमेंट हुआ, और इसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी 7 मंथ की, और उसकी हार्ट की बीट इतनी बढ़ जाती थी, बार बार उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा के लाना पड़ता था। वो ठीक हुई, आज वो बच्ची जो है ना बहुत हेल्दी है। ये परिवार ठीक होने के बाद इन्होंने कहा आप हमारे यहाँ आ जाओ और कैंप लगा दो। मैंने पहले अपने स्टाफ भेज दिए, स्टाफ भी है, ट्रीटमेंट शुरू हुआ, सब लोग ठीक होने लगे। मैं 10 दिन के लिए आया, उन्होंने सब अपना सेटअप कर लिया, हम तो अपने सीधे भाव से अपने चलो भैया, हमारे पीछे इन्होंने ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, पैसे लेने शुरू। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने वहाँ से छोड़ दी। मुश्किल से 5 या 6 मई से लेके अक्टूबर तक 4 या 5 बार गया। तो ये स्थिति है आज। वो लूट खसूट और वो सब क्या क्या कर रहा है। उसको ये बस्ती ट्रीटमेंट का ये था, दवाइयाँ बनाते थे हम लोग, थोड़ी बहुत उसको आइडिया हो गया, खाना पीना ये बताते हैं, कोई नॉर्मल है, कोई बात नहीं। मैं सबको ही कहता हूँ आप ही लोग डॉक्टर बन जाओ। पहले हम लोग पेशेंट को बुलाते थे घर में, वहाँ पे हरिद्वार में 1 महीना कौन रहेगा, 15 दिन कौन रहेगा, पैसे खर्च करेगा। मैंने देखा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मदर कोई डॉक्टर बना दिया। तो ये कहानी है तिलक नगर वालों की। मेरे वीडियो चैनल पे उन पीछे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे उसके खुद के स्टेटमेंट। आप चाहो तो निकाल के अभी दिखा देता हूँ, तो आप लोग भी सावधान हो जाओ भाई। जिनको नॉलेज नहीं है, अनपढ़ हैं, 7वीं 8वीं क्लास पास हैं, चीटिंग चल रहा है,
तो ये है, ऐसे ही चलता है। लेकिन लौट लौट के लोग आते हैं, मेरे पास आ रहे हैं। ज़्यादा दिन चलता नहीं है, असत की सत्ता नहीं होती, समझे, झूठ के पाँव नहीं होते, ज़्यादा दिन कोई चलता नहीं। अब मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है, वो करे ना करे। ये तो मैडम आई, उन्होंने बात उठाई तो मैंने बोल दिया, नहीं तो शायद मैं नहीं बोलता। चलिए आप। हेलो सर, मैं सऊदी से आई हूँ। आपका इंस्टाग्राम में मेरे हस्बैंड ने देखा था, तो उन्होंने बोला है कि जैसे हम लोग ने दिल्ली का देखा ना, हम लोग चाह रहे थे कि हरिद्वार ही जाएंगे, बट देखा कि दिल्ली में लगने वाला है, तो हम लोग ने इंस्टेंट रजिस्टर किया और मैं लास्ट वीक ही आई हूँ। बस 4 मंथ रहूँगी मैं यहाँ पे आपके ट्रीटमेंट कराने की वजह से। ऐसे वो ASD है, ADHD नहीं है, हाइपर एक्टिव बहुत है और नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है उसको, मतलब गैलेक्सीज का नॉलेज है, कंट्रीज का। चलिए वो तो हम अलग से मिलेंगे, बात करेंगे। दवाई लेंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन, और कोई नया तो नहीं है? इंट्रोडक्शन दे दो। ठीक है, अब किसी को कोई जनरल क्वेश्चन पूछना है तो फिर मैं अलग अलग पेशेंट देखना शुरू करता हूँ। जितने भी नए पेशेंट्स हैं वो अभी यहीं बैठे रहिएगा, आपको प्रोटोकॉल बता देंगे, एक बार टीम समझा देगी, और जितने पुराने पेशेंट्स हैं उनका हम फॉलोअप स्टार्ट करते हैं।